मेरे वरिष्ठ संत महान पुरुष, इस सभा में आए हुए नवागंतक मेरे माननीय आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर जितना समाज यहाँ बैठा है, साधु समाज हो या माई बहन भाई बंधु जितने भी हैं, उनको सादर मेरा नमन। प्रेमी बंधुओं, कहते हैं कम समय तंग समय होता है जब मनुष्य का अंतिम वक्त होता है। उस वक्त बहुत ही तंग और सकरा समय होता है और उस समय से हमको सबको गुजरना है। इस संसार में जो भी आया अपने पुराने कर्मों के अनुसार उसका इस संसार में जन्म है। जिसने जैसा बोया उसने पाया। इसीलिए इस संसार में गरीबी अमीरी भी साथ में है। जिसने योग कमाया वो ईश्वर शरण में जल्दी जाता है। जिसने दान यज्ञ वगैरह किया वो अच्छे रईसों के घर में पैदा होता है। लेकिन पैदा हम हो गए मनुष्य शरीर में। अब हमें सबको जो एक काम करना है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे संत जनों ने जागने की बात कही। क्या आप सो रहे हैं? आप बखूबी सब लोग जाग रहे हैं ना। इस जागने में भी जो हमारे महान पुरुष कहते हैं जागो, जागना है अगर, तो क्या जाग नहीं रहे? हम सब जाग रहे हैं, लेकिन ये जागृति है निद्रा से जागृत अवस्था की। इस जगने में भी जगने की जो बात हमारे संत जी कह गए, तो जागना क्या है? जागना यह है कि जब हम आए हैं तो हम जाएंगे। इसका ख्याल अगर है तो प्रेमी बंधुओं, ऐसी यात्रा है ये। दिन 10 का जहाँ चालना करता साधन अनेक। अगर कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो तमाम साधन हम करते हैं, मंजन बुरुस रख लो, कपड़े रख लो। लेकिन जिस पथ से नहीं वापस आना, जिस पथ से नहीं आवना, तासु क्यों अविवेक। हमें एक लंबी यात्रा पर जाना है जीवन में, आखिर में जाना है। उसके लिए हम क्यों नहीं सोचते? इस जागृति के लिए हमारे संतों ने कहा है कि हमें जागना है। और जागना क्या है कि हमें किस बात से जागना है कि दुख आता है तो रोते हैं, सम्मान मिलता है तो हंसते हैं, अपमान मिलता है तो, लाभ होता है तो खुश होते हैं, हानि होती है तो हारते हैं, तो दुख होता है, जीतते हैं तो। सुख दुख समो कृत्वा हानि लाभ जया जयऊ। कहते हैं जागा वो है जो जीत में भी खुश नहीं है और हार में भी दुखी नहीं। ये है जागना। इस जागने के लिए हमारे संतों ने हमारे यहाँ बार बार ढिंढोरा पिटता है। और ये कोई बहुत बड़े ज्ञान की बात नहीं है। इस अवस्थाओं से हम रोज गुजर रहे। लाभ होता है, हंसते हैं, अपमान होता है, बुरा लगता है, सम्मान मिलता है, खुशी होते हैं, हम रोज जाग इसमें गुजर रहे हैं। ठीक। अब कहते हैं संत की जागो, काहे से? इस अवस्थाओं से जाग जाओ। कहते हैं सुखी कौन है? जो दोनों अवस्थाओं में एक सा रहता है। जाने ओ तब ही जीव जग जागा। हम 10-20 साल से यहाँ प्रेमी हैं, 7 साल से 9 साल से सत्संग सुन रहे और 10-20 साल से गुरु महाराज जी से जुड़े भी हैं। जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी यही संदेश है कि हमें जागना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजा हो। क्या राजाओं के यहाँ संत महापुरुष नहीं गए? हर एक राजा से उनके राजगुरु का संबंध रहा है। विक्रमादित्य और भोज, भर्तरी, ये भी मच्छंदर गोरखनाथ की शरण में थे। राजा दशरथ, जनक, ये भी महान संतों की शरण में थे। आज हम जिस पद पे हैं, हमें सबसे पहले संतों की शरण ग्रहण करना है। क्यों कि संतों की कृपा से शिव दधीच हरिश्चंद्र ने
जो कमाई की है वो आज कथा बनी हुई है। कैसे? कथम शब्द से कथा शब्द है। कैसे? ये शिव, हरिश्चंद्र और दधीच ये ऐसे कैसे गुजर गए? ये शरीर इतना पाला पोसा जाता है अज्ञान के कारण कि इसको पालने के लिए दूसरे के शरीर को खाया जाता है। ठीक? वो भी इंसान है जो इसको पालने के लिए दूसरे के शरीर को खाते हैं, और वो भी इंसान है, वो भी इंसान है आज, और वो भी इंसान रहे कि जो दूसरे की जान बचाने के लिए अपना मांस देते हैं। राजा शिव इंसान है तो जागना ऐसा नहीं। विवेकानंद कहते हैं कि हर प्राणी इसी जन्म में ईश्वर है। कितना बड़ा सरल सूत्र दिया, लेकिन सवाल उठता है कैसे? इस सवाल से ये सवाल कहां हल होगा? ये सवाल हल होगा संतों की शरण में। अब देखिए हल कैसे होगा, मेरी बात समझ लेना थोड़ा। माता बहनें सबके लिए है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वो प्राणपति स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। तुम हो एक अगोचर सबके, ऐसा नहीं कि एक विशेष को कह दिया तो पुरुष उसका पति होता है, लेकिन ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वो कौन है जिससे सब कुछ चल रहा है? अगर इससे बाहर हो जाए तो कोई रखेगा यहाँ पे? उसके निकलते ही सोने कैसी देह कोई नहीं रखेगा। और अगर वो है तो इस शरीर के पुर्जे पुर्जे बिखर जाए, रोग होकर के अस्पताल में रहे, लेकिन कोई फेंक नहीं सकता। तो महिमा किसकी है? जो आज इसमें विद्यमान है। अब समस्या यह है कि सबने सुना है, सब कहते भी हैं कि सब ईश्वर सब में है, आत्मा ही परमात्मा है। फिर इसमें व्यवधान क्या है? समझने की बात है। व्यवधान यह है कि जैसे ही आत्मा ने शरीर को धारण किया, इस शरीर की प्रकृति उसमें आ गई। 5 तत्व हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 विकार हैं, 5 तन्मात्राएं हैं। ये 5 गुणे 5 25। ये पंचायती धर्मशाला है, जिसमें कौन रह रहा है? आप। और आप जब इससे बाहर हो जाएंगे तो धर्मशाला की क्या दशा है कहने की जरूरत नहीं। ये पंचायती धर्मशाला। अब इसमें आकर के जो हम इन चीजों में फंस गए हैं, जो 2 हैं, मैंने पहले कह दिया कि हानि लाभ समकृत्वा जया जयु। तो अब इन 5 चीजों को, समस्याओं को हल करने के लिए हमारे संतों ने 5 आयाम दिए हैं। व्यायाम जो बखूबी आज इस भारत देश में, संसार में बाबा जी के द्वारा प्रचारित है। व्यायाम। इससे नंबर दूसरा आता है श्वासायाम, कपालभाति, भस्त्रिका और अनेक तरफ की। 2 तीसरी चीज है प्राणायाम, प्राण का आयाम, शक्ति का संयम। इस शक्ति से, इस हाथ की शक्ति से आप 5 किलो उठाते हैं और इसी से आप 20 किलो उठाते हैं, तब क्या करते हैं? 5 के बराबर ताकत लाते हैं, और जब 20 उठाना होता है तो इसी में लाते हैं 20 किलो उठाने की ताकत। तो अब जो ये शक्ति है, इसका दूसरा नाम, वो सबका जीवन मूल है, इसलिए उस ईश्वर का एक नाम प्राण है। वो प्रयाण करता है। मैं कहता हूं आपको घर पहुंचने में कितना टाइम लगा? वहां पहुंच गए आप? प्रयाण करता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, इसलिए इसका नाम प्राण है। इसका संयम कैसे हो? इसके संयम से ही काम होगा। इसका संयम जहां पर होगा वहां काम होगा। ठीक, ये हुआ प्राणायाम। इसके बाद जब जिसे ये काम मिलता है, उसका फिर आपायाम होता है। आपायाम प्राणायाम के करने वाले की थोड़ा सा ऊंची अवस्था है, और इसके बाद परमात्मा आयाम होता है। मैं बात करता हूं यहां पे हमेशा प्राणायाम की, श्वास के आयाम की नहीं। मैं शक्ति प्राण के आयाम की बात करता हूं। जब शक्ति आपकी, जैसे आपने किसी को गुदगुदी लगती है, अब जब वो यहाँ पे ऐसे कर लेता है तो उनका गुदगुदा
अब नहीं लगेगा। तो शक्ति ही समाधान है। शक्ति आपकी अगर इस स्थान से ऊपर होगी तो इन दो की द्वैत से आप बचेंगे। हानि लाभ धीरे धीरे ये आपके समता में आएंगे। ममता घट समता बढ़ी, पूरे अंतर भरपूर, चढ़ी खुमारी नाम की ये मन भया है मजूर। तभी तो मैं गुण गाती, मेरी सतगुर पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। ये कबीर साहब का भजन है, धर्म जी ने गाया है। प्रेमी सज्जनों, प्रेमी सज्जनों, ये बहुत ही सरल है, क्योंकि सुगम उपाय पाए केरे। इस शरीर में, जो शरीर ही में है, उस ईश्वर के पाने के लिए कोई सर की बगल खड़ा होता है, कोई यज्ञ करता है, कोई दान करता है, कोई तप करता है, लेकिन ये इसके लिए साधन अपाय है, उपाय नहीं है। यज्ञ जप दान करने से स्वर्ग के लोग कर जाए हो जाए, भोग कर भोग देवन के जमी पे होबे अवतारा। समझ के देख ले प्यारे, मोक्ष का पंथ है न्यारा। मोक्ष माने होता है छुटकारा। मोक्ष कोई मरने का नहीं मतलब होता, छुटकारा। आपके कोई सामने आया, आप उससे निपट गए, उन्होंने कहा साहब छुटकारा हो गया। मोक्ष का मतलब है कि आपके सामने दुखों का पहाड़ टूटे और आपको पता न चले, इसका मतलब है मोक्ष। क्योंकि इस संसार में सुख भी आना है, दुख भी आना है, क्योंकि गुण अवगुण से संसार की रचना है, दो से रचना है, सुख से भी है, दुख से भी है। तो संत कहते हैं कि तुम ऐसी तरकीब पकड़ लो जिससे तुम दुख में दुखी ना हो। तुमने दुखाई को अगर सुख मान लिया तो कभी दुख है। एक छोटी सी बात और 2 मिनट की है, समय कम है। कुंती, पांडवों की मां कुंती कृष्ण की बुआ थी। हाँ, कृष्ण की बुआ थी और कृष्ण से ज्ञान भी उनको मिला था। कृष्ण के गुरु, कृष्ण की शिष्या भी थी और बुआ थी रिश्ते में, सारी रिश्ते में बुआ थी और ज्ञान के रिश्ते में शिष्या थी। कृष्ण भगवान बोले कि बुआ आज मांग लो, तुमने मैंने बहुत दुख देखा है। जब ये सब निपट गया, उन्होंने कहा बुआ तुम मांग लो वरदान, तुमने बहुत दुख उठाया है, मांग लो आज मैं दूंगा। तो कुंती कहती है कि बेटा नहीं, जो भी संबोधन किया कायदे से, उन्होंने कहा योगी राज अगर तू मुझे देना चाहता है तो 3 बार कह दे दूंगा। उन्होंने कहा अरे बुआ यद्यपि कछुआ दे नहीं मोरे, मैं ऐसा कोई वस्तु दुनिया के अंदर नहीं है ब्रह्मांड में जो दे नहीं सकता हूँ, कौन सी बातें हरवाती है तू। उन्होंने कहा नहीं बता। तो उन्होंने कहा तू मुझे दुख दे, ऐसा वरदान देने वाले से, सब कुछ देने वाले से कोई मांगने को तैयार है, लेकिन समझदारों ने ये मांगा। उन्होंने कहा बुआ सारा संसार सुख के लिए दुखी है कि सुख मिले और तुम दुख मांग रही हो। उन्होंने कहा हाँ माधव मसूदन, मैंने ये संतों के मुख से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि सुख चाहने वाला नरक को जाता है, सुख में भूल होती है। सुख चाहने वाला नरक को जाता है और दुख चाहने वाला ईश्वर को प्राप्त होता है। तो मैं नरक में नहीं जाना चाहती, ईश्वर प्राप्ति चाहती हूँ, इसलिए मैं दुख चाहती हूँ। माताओं बहनों भाई बंधुओं, मांगने से ना दुख मिलेगा और मांगने से ना सुख मिलेगा, तुम्हें गुजरना पड़ेगा। इसलिए तुम गुजरने वाली वस्तु पर खड़े हो जाओ, जिसको लेकर के हम आग से भी गुजर सकते हैं, जिसको लेकर हम दुख से गुजर सकते हैं, वो है तुम्हारी आत्मा का संयम। इसलिए उस आत्मा के संयम के लिए आप अभ्यास करें और जिस वास्ते संसार में आए हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति करें। इन्हीं शब्दों के साथ मातेश्वरी को श्रद्धांजलि। समस्त माताओं बहनों से मेरी निवेदन कि कुछ ना कुछ सीख कर जाए यहाँ से। समस्त भाइयों से, संत महापुरुषों से मेरा निवेदन कि इसमें कुछ आपके हक का मिले तो उठा लेना। बोले सद्गुरुदेव भगवान की।